हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। यहाँ हम दोनों आए हुए हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम लोग को वाराणसी जाना है क्योंकि हम मेरा जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो वाराणसी में है और मुझे एग्ज़ाम देने वाराणसी जाना है। तो यहाँ हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और ये है हमारे यहाँ का छोटा सा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे होंगे इस रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारे तरफ बहुत सारे लोग थे जो एग्ज़ाम देने के लिए, उन लोगों का भी सेंटर वाराणसी में पड़ा था तो वो लोग भी जा रहे थे। और यहाँ अब ट्रेन आने वाली थी और हम लोग रेडी हो गए थे। यहाँ देखिए, मैं खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रही थी और हम लोगों को ट्रेन मिल गई और यहाँ हम दोनों बहनें आराम से बैठे हुए थे। अब हम लोग का स्टॉपेज आने ही वाला था, एक ही स्टॉपेज। हम लोग यहाँ वाराणसी सिटी आ गए थे हम लोग। अगला जो स्टेशन था वाराणसी जंक्शन था, तो यहाँ मैं वेट कर रही थी कि अब वाराणसी जंक्शन आएगा और अब हम लोग जा रहे थे। हम लोग अब बस एक ही प्लेटफॉर्म दूर थे। यहाँ पर फाइनली हम लोग वाराणसी पहुँच गए और पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत वीडियो बनाने लगे हम लोग। निक्की बोली कि थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। बहुत वीडियो शूट कर लिए क्योंकि एक होती है ना कि निशानी, चलो हम ले लेते हैं। ऐसे तो हम लोग बहुत बार ही वाराणसी आए हैं एग्ज़ाम देने, बट कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि जब अब हम लोग जितने बार भी आएंगे यहाँ एग्ज़ाम देने तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, एक मेमोरी हमारे पास रहेगी कि हम लोग इस चीज़ का एग्ज़ाम देने यहाँ आए थे, हमारा सेंटर इस कॉलेज या इस स्कूल में पड़ा था। एक यादें रहेंगी ना, जो मतलब यही होती हैं कि कुछ समय बाद एक छोटी छोटी यादें रह जाती हैं हमारे पास। इस वीडियो को देखकर उनको हम लोग थोड़ा याद कर लिया करेंगे। और हम लोग जो रेलवे स्टेशन पे 12:30 बजे के करीब ही पहुंच गए थे और जो मेरा एग्ज़ाम था वो था थर्ड शिफ्ट में। 3 बजे मेरी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग थी, तो अभी हमारे पास समय ज़्यादा थे तो हम लोग सोचे कुछ खा पी लेते हैं, तो उसके बाद फिर चला जाएगा अपने सेंटर पे। क्योंकि हम लोग घर से जल्दी जल्दी में निकले थे तो कुछ खा पी भी नहीं पाए थे, क्योंकि आने की इतनी जल्दी रहती है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, जल्दी जल्दी करते हैं। तो इस हड़बड़ाहट में हम लोग घर से कुछ खा पी नहीं पाए थे। ऐसे मम्मी लंच पैक करके दी थी, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कुछ फ्रूट वगैरह हम लोग ले लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आए थे और हम लोग कुछ फ्रूट खरीदे। फिर हम लोग बनाना ख़रीदे बाहर से और कुछ मिक्सचर्स ख़रीदे। उसके बाद फिर हम लोग आए और बैठ के खाने लगे। देखिए, ये जो मम्मी लंच पैक करके दिए, मिक्सचर और ये बनाना है और ये बॉटल में पानी था। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, फिर टोटो पकड़ा और फिर अपने सेंटर जाने लगे। पहले हम लोग को लगा था कि हाँ पास ही है, ऐसे नियर टू दिया था रेलवे स्टेशन, तो हम लोग लगा हाँ रेलवे स्टेशन के पास है, बट 12-13 किलोमीटर दूर था और जाने में पूरा 1 घंटा लगा था। और एकदम हम लोग परेशान हो गए थे कि कितना दूर है, क्योंकि हम लोग पहले पहुंच गए। और एक और बात हुई, जैसे हम लोग अपने सेंटर पे पहुंचे वैसी इतनी तेज़ बारिश कि हम लोग शुक्र मना रहे थे कि हम लोग 1 घंटा पहले ही अपने सेंटर पे आ गए थे। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे था, बट मैं 2 बजे ही अपने सेंटर पे पहुंच गई थी। तो इस चीज़ का मैं बहुत शुक्र मना रही थी कि मैं पहले ही अपने सेंटर पे आ गई थी। और बारिश से मैं भीगने से बच गई और यही जाने का रास्ता था मेरे सेंटर का। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये जो स्कूल है, इसी स्कूल में मेरा था। इस स्कूल का जो, ये देखिए बारिश से पूरा रास्ता ख़राब हो गया। अब मेरी रिपोर्टिंग टाइमिंग आ गई है, अब यहाँ मैं जा रही हूँ। अब इसके बाद तो कोई वीडियो शूट होगा ही नहीं, क्योंकि अब मैं तो एग्ज़ाम हॉल में रहूँगी। इसके बाद फिर
मैं चली गई और निक्की अपना बाहर 3 घंटे तक मेरा वेट की। फिर मैं एग्ज़ाम दे के आई तो निक्की पहले से ही टोटो बुक करके रखी थी और हम लोग तुरंत पहुँचे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कोई अगर ट्रेन अवेलेबल होगी तो हम लोग तुरंत घर निकल जाया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद अब सीधा घर दिखता है कि जल्दी से घर पहुँच जाएं। तो फिर हम लोग जा रहे थे और रास्ते में लौटते टाइम मैं कुछ वीडियो बना रही थी, देख रही थी बनारस पहले से और ज़्यादा डेवलप हो गया है। पहले जब हम लोग आते थे फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम, ऐसे तो मैं बचपन से ही आती हूँ लेकिन बट मैं एक होता है कि प्रॉपर जब मैं बड़ी हो गई एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं 2018 से आती हूँ एग्ज़ाम देने यहाँ। नहीं तो ऐसे तो मैं बस रेलवे स्टेशन आती थी, जब नानी घर आती थी तो जाना होता था तो रेलवे स्टेशन से ही चली जाती थी। बट जब एग्ज़ाम देना हुआ तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम 2018 में रेलवे का ही था। उस टाइम भी मैं भैया के साथ आई थी, मेरा और निकी का एक ही दिन पड़ा था, तो वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। भैया, हम और निकी आए हुए थे और इस टाइम तो भाई निकी का अलग डे पड़ा था और मेरा अलग डे। और यहाँ हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच देने के बाद थोड़ी मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि पहले मैं बस 2 केला ही खा के गई थी, क्योंकि लंच करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एग्ज़ाम से पहले मुझे खाने का मन नहीं करता है, बस मैं 2 केला ही खाई थी। उसके बाद जब मैं आई तो मुझे भूख लग गई थी, तो निकी बोली चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद फिर देखते हैं, ट्रेन का पता किया जाएगा। तो हम लोग खाने पीने की कुछ सामानें खरीदने के लिए चले गए थे, रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने वहीं से समोसे और लौंग लत्ता था वो ख़रीद लिए थे खाने के लिए। फिर ट्रेन को मैंने जब देखा फ़ोन में तो ट्रेन भी लेट थी, पहले से लेट थी लेकिन और ज़्यादा लेट होती जा रही थी। तो हम लोग सोचे कि चलो खा लेते हैं बैठ के प्लेटफॉर्म पे ही, और ट्रेन आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम है और हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ट्रेन के सिवा, तो हमें बैठ के ट्रेन का ही वेट करना है। 2, 3, 0 बनारस आरा एमएनयू बनारस सिकंदर वाया बंदे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हरियाणा प्लेटफॉर्म नंबर 3। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 632307 एमएनयू बनारस सिकंदर बंदे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते आरा को May I have your attention, please? Train number 6323 Banaras, Ara, MENU from Banaras to Ara. थोड़ा और साइड चलो। Platform number 3. Thank you. चलो ले लो। हाँ एक 323 Banaras, Ara, MENU from Banaras to Ara via Pandit Dindayal Upadhyay Junction. Has arrived on platform number 3. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 63 थक गई हो, हम लोग की ट्रेन लेट हो गई है। ट्रेन 3 घंटा लेट है और यहाँ 8:30 हो गए हैं। हम लोग अब बिल्कुल थक चुके हैं ट्रेन का वेट करते करते, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और बहुत बज गया है, अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई। एकदम थक गए हम लोग। जल्दी से ट्रेन आती और हम लोग अपने घर जाते हैं। From Asansol to Varanasi is arriving on platform number 7. Thank you. इतना सीरियस क्यों देख रही हो? अब ट्रेन मिल गई, अब खुश हो जाओ। फाइनली
3 साढ़े 3 घंटा वेट कराने के बाद हमारी जो ट्रेन थी वो आई और हम लोग इतने खुश हुए कि ट्रेन आ गई और अब हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच जाएंगे। और ट्रेन में ही एक जो दीदी मिली थी उनका सेंटर गाजीपुर पड़ा था, तो उनका अगली सुबह एग्ज़ाम था, तो वो हम लोग के साथ ही आ रही थी। देखिए हम लोग के बगल में ही बैठी थी वो। अब यहाँ पर हम लोग का रेलवे स्टेशन आ गया था और हम लोग यहाँ उतरने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को। और पापा हमें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे, वो बाहर वेट कर रहे थे। चलो आगे, चलो आगे। अब फाइनली हम लोग अपने घर आ गए, इतने इंतज़ार के बाद। बाप रे, कितना लेट थी ट्रेन, 12:30 बजा दी आने में। चलो चलो, एकदम कोई है ही नहीं प्लेटफॉर्म पे। पापा हम लोग को लेने आए हैं। पापा कौन सी टेम्पो जाए? कोई भी एक चीज जो जाएगी वो। हाँ, कोई भी। कहाँ जाएंगे? शानिंदा की तहसील। कौन? तो बस 2 ही लोग, और कोई नहीं है? ये भरेंगे तब ना ले जाएंगे यार, ये भींगा हुआ है। एक हाँ, वो का भरा हुआ तो है आगे वाला। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा हम लोग को मिल गया था, जिसमें बैठकर हम पापा निक्की रेलवे स्टेशन से घर के लिए निकल गए थे। और मेरा जब भी एग्ज़ाम होता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत एक होता है ना मोटिवेट करना, कि बच्चे को और पढ़ाई में मन लगे और वो आगे कर सके, तो इसमें मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं इतने देर बाद ना। निक्की तो पूरा थक गई है पापा लेने आए हम लोग को। अब हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच गए, उतर गए, यहाँ घर जा रहे हैं अब बस। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।